तो दोस्तों पिछले महीने रशिया में आयोजित मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के दरमियान जहां पे कई सारे नया रशिया के एयरफोर्स के हथियारों के प्रदर्शनी किया गया था, तो वहीं पे अब रशियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले एक नया जनरेशन के हथियार को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है। खबर है रशिया के नया नवेला टैंक T-14 आर्माता को लेके। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा इस साल के अंत तक आर्माता टैंक को इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा, जबकि रशिया की तरफ से इसके पोटेंशियल कस्टमर के रूप में एशियाई और मिडिल ईस्ट के देशों को देखा जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में रशिया की तरफ से घोषणा किया गया है कि साल के अंत तक रशियन आर्म फोर्सेस में कम से कम 20 T-14 आर्माता नया जनरेशन के टैंक को शामिल कर लिया जाएगा। और पोटेंशियल कस्टमर के रूप में जिन देशों का चर्चा सबसे अधिक हो रहा है उनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और इंडिया है। एलेक्सी किवरोचको जो कि रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी है, उनके तरफ से साथ ही साथ ये भी जानकारी दिया गया है कि शायद इन टैंकों के अलावा 65 सीरियल T-90M 14 रिकॉनेसेंस स्ट्राइक अनमैन एरियल व्हीकल जो कि मीडियम और हैवी कैटेगरी के है, जबकि इसके अलावा ब्रिगेड साइज के एस्केलेंडर M ऑपरेशनल टैक्टिकल कॉम्प्लेक्स का भी डिलीवरी किया जा सकता है। जबकि जुलाई महीने के 5 तारीख के दिन रशिया के इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्टर डेनिस वेंट्रियोव की तरफ से तास न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया था कि रशिया के यह नया जनरेशन T-14 आर्माता टैंकों के सीरियल प्रोडक्शन 2022 में शुरू होगा। जबकि इन सारे बयानों के अलावा भी कई सारे बयान आए हैं जिनमें रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव के भी बयान हैं। और इसके मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसके तहत 2 बैटालियन T-14 आर्माता टैंक और 1 बैटालियन BMP T-15 का डिलीवरी किया जाएगा ताकि इसका टेस्ट किया जा सके। और दोस्तों अप्रैल महीने में इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्टर डेनिस वेंट्रियोव का यह भी कहना था कि इन टैंकों के टेस्ट सीरिया में भी किया गया है। दोस्तों T-14 आर्माता टैंकों को लेकर एक्सपर्टों का मानना यह है कि ये फंडामेंटली एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आर्माता को एक हैवी ट्रैक्ड यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके टॉरेट का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है। तो वहीं पे ऐसे डिजाइन के बेस पे कई अन्य तरीके के हथियारों को भी निर्माण किया जा सकता है, जिनमें T-14 आर्माता टैंक तो है ही, साथ में T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी है। दोस्तों टैंक के डिजाइन में ये पहला ऐसा इनोवेशन है जहाँ पे टॉरेट में कोई क्रू नहीं है। टैंक के डेवलपमेंट के अगर इतिहास को देखा जाए तो कम से कम ये 1 दशक कंप्लीट कर चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक इसका जो फंक्शनल पहला प्रोटोटाइप था ये यूरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में साल 2013 में लाया गया था, जबकि इसके पब्लिक अफेयरेंस 2015 में हुआ। पर्टिकुलरली अगर इन टैंकों को देखा जाए तो T-14 टैंक असल में आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के बेस पे बनाया हुआ एक टैंक है और इसके डेवलपमेंट का काम रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत मशीन बिल्डिंग कंपनी के द्वारा किया गया। दोस्तों इवन इन टैंकों को लेके ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का तीसरा ऐसा पोस्ट वॉर टैंक है जो टोटली ऑफेंसिव रोल के लिए डिजाइन किया गया है। टैंकों के पास इतना क्षमता है कि ये एक इफेक्टिव मोटराइज राइफल सब यूनिट के रूप में काम कर सके और दुश्मन के हर तरीके के इंस्टॉलेशन, ट्रूप्स बिल्डिंग और ओपन स्पेस में बने हुए ठिकानों को ध्वस्त कर सके। टैंक का जो मेन हथियार है वो है 125 मिलीमीटर के एक स्मूथ बोर कैनन जिसे 2A82-1M कहा जाता है। और ये कैनन के द्वारा खाली तोप के गोले नहीं बल्कि एंटी टैंक गाइडेड प्रोजेक्टाइलों को भी दागा जा सकता है। T-14 आर्माता टैंकों में कई तरीके के ऑनबोर्ड इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है, जिनमें कॉम्बैट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके रडार स्टेशन, कई तरीके के साइट सिस्टम और यूनिफाइड टैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम तक शामिल है। दोस्तों ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो रशिया के तरफ से T-14 आर्माता टैंक को मैन्ड टैंक के रूप में डेवलप किया गया है, लेकिन हाल ही में इसके एक अनमैन वेरिएंट का भी सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। और इसके बारे में हाल ही में ही रशिया के जो रोस्टैक कॉर्पोरेशन है उसके डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर के तरफ से एक इंटरव्यू में जानकारी दिया गया था, जबकि रोस्टैक कॉर्पोरेशन के चीफ सर्गे चेमेसोव की तरफ से भी अनमैन वेरिएंट को लेके जानकारी देते हुए बताया गया था कि इसे फिलहाल प्रोडक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और रशिया का फिलहाल इरादा T-14 टैंकों के मैन्ड वर्जनों को ही तैयार करना है। दोस्तों दूसरी तरफ उनके तरफ से ये भी बताया गया था कि T-14 आर्माता टैंक को एक ऑटोमेटेड तरीके से भी ऑपरेट होने वाले टैंक के रूप में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इक्विपमेंट ऑटोमेटेड है। एग्जाम्पल के रूप में उनके तरफ से ये जानकारी दिया गया था कि आर्माता टैंक के क्रू को किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने के लिए परफेक्टली टारगेट के ऊपर एम करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि खाली टैंक को टारगेट के तरफ अप्रोक्सीमेटली घुमा देने से ही टैंक में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटेड इक्विपमेंट और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने आप से ही टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों अब बड़ा सवाल है टैंकों के एक्सपोर्ट मार्केट में पोटेंशियल को लेके, और खास करके इससे भी बड़ा सवाल है कि इन टैंकों को कौन कौन सा देश खरीदेगा और उनमें क्या भारत भी शामिल हो सकता है। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो कई सारे देश अब तक इन टैंकों को लेके इंटरेस्ट जता चुका है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इंडिया को लेके है। और ये चर्चा तब और भी बढ़ गया था जब पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में झड़प हुआ और दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के सामने तैनात हो गया था। दोस्तों उस दरमियान जब चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के
नजदीक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में अपने टाइप 15 लाइट टैंकों का तैनाती किया गया था, तब भारत के द्वारा दूसरे तरफ मतलब भारत के क्षेत्र के अंदर T-72 और T-90 जैसे टैंकों का तैनाती किया गया था। इवन इसके बाद भारत के द्वारा लाइट टैंकों की आवश्यकताओं को भी आगे लाया गया और खबर यह भी आया कि भारत द्वारा 350 लाइट टैंकों को परचेस किया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो लाइट टैंकों को लेके भी रशिया की तरफ से अपने स्पोर्ट्स HD टैंकों का ऑफर किया गया है, लेकिन रशिया के T-14 आर्माता किसी भी तरीके से एक लाइट टैंक के कैटेगरी में नहीं जाता है। पर T-14 आर्माता का संभावना तब और बढ़ गया जब भारत के द्वारा हाल ही में 1770 नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंकों को खरीदने का इरादा जताया गया। दोस्तों T-14 आर्माता को इंडिया के लिए एक पोटेंशियल टैंक के रूप में भी देखा जा रहा है, जबकि चाइना के साथ बढ़ते हुए झड़प के दरमियान इन टैंकों के ठंड भरे एरिया में ऑपरेट होने का जो क्षमता है उसके वजह से संभावनाएं और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक जो T-14 आर्माता टैंक है यह हाई ऑल्टीट्यूड में कम से कम ठंड वाले एरिया में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कुछ जगहों में यह भी जानकारी दिया गया है कि ये -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है और रशिया का यह भी कहना है कि टैंक में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल पावर स्टेशन के द्वारा टैंकों को बिना स्टार्ट किए ही मतलब टैंकों के मेन इंजन को बिना ऑपरेट किए ही टैंक को गर्म रखा जा सकता है और इसे इतना स्मूथ रखा जा सकता है कि एक ही झटके में टैंक के मेन इंजन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन वेस्ट एक थिंक टैंक स्टीमसन सेंटर के द्वारा पब्लिश किया हुआ एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा खास करके भारत के आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंटों में करीबन 86% रशियन इक्विपमेंट है और इससे रशिया के T-14 आर्माता टैंकों के संभावनाएं भी बढ़ जाता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में झड़प के दरमियान इन टैंकों के खासियतों के वजह से ये टैंकों के संभावनाएं अब और बढ़ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका वेस्ट एक थिंक टैंक ग्रुप सेंट्रल फॉर नेवल एनालिसिस के एक्सपर्ट खास करके रशियन मिलिट्री इक्विपमेंटों के एक्सपर्ट सैमुअल बैंडेंट के मुताबिक इंडिया के अलावा इन टैंकों के जो और दो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है वो संभावित यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट हो सकता है, जबकि इनके अलावा अल्जीरिया भी एक ऐसा देश है जो कई सारे रशियन हथियारों को हाल ही में ही खरीद चुका है, जिनमें टर्मिनेटर नामक एक एंटी टैंक व्हीकल भी शामिल है। जबकि जितने भी सोर्सेस है सभी के द्वारा भारत को ही सबसे पोटेंशियल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भारत के T-90 टैंकों के इस्तेमाल और भारत द्वारा रशिया के साथ बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते के तहत जिस तरीके से भारत में रशियन इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसे भी महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों भारत के जो 1770 टैंकों को खरीदने का एक प्रस्ताव को हाल ही में उठाया गया उसमें जिन रिक्वायरमेंटों के बारे में जानकारी दिया गया है वो रिक्वायरमेंट काफी हद तक T-14 आर्माता टैंकों के द्वारा भी पूरा हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि इन टैंकों को लेके खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेके रशिया कितना हद तक फ्लेक्सिबल होता है, जबकि दूसरी तरफ भारत भी टैंकों के कई सारे कंपोनेंटों का निर्माण कर चुका है और भारत की तरफ से फिलहाल कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों को परचेस करने के ऊपर रोक भी लगाया जा रहा है। ऐसे में कितना हद तक भारत विदेशी इक्विपमेंटों को खरीदेगा ये भी फिलहाल सवाल के दायरे में आ रहा है। दोस्तों T-14 आर्माता टैंकों के अगर कुछ फीचर्स को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये जो टैंक है ये करीब करीब 55 टन के वजन का टैंक है, जिसका लंबाई 8.7 मीटर मतलब 29 फीट, चौड़ाई 3.5 मीटर मतलब 11 फीट और हाइट 3.3 मीटर मतलब 11 फीट के आसपास है। जबकि टैंक 3 क्रू के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जिनमें एक कमांडर, एक ड्राइवर और एक गनर होते हैं। इसका जो आर्मर है वो 44 SSV SH स्टील है, जबकि इसके मेन आर्मामेंट 2A82-1M 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन है। टैंक में करीबन इनिशियली 45 राउंड एमुनेशन स्टोर रहता है, जबकि इनमें से करीबन 32 राउंड ऑटोमेटेड लोडर में स्टोर रह सकता है। दोस्तों खबर यह भी है कि रशिया की तरफ से इसके गन को भविष्य में तब्दील करके 2A83 नामक एक 152 मिलीमीटर के टैंक गन से लैस किया जाएगा। सेकेंडरी हथियार में इसमें 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन के अलावा 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन भी शामिल है। टैंक को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 1200 HP से लेकर 1350 और 1500 HP से लेकर 2000 HP के इंजन तक शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें एक 12 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये टैंक 500 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है। टैंक का रफ्तार को लेकर बताया जा रहा है कि ये ऑन रोड करीब करीब 80 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।